तो अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब आपने ऑलरेडी साउथ कोरियन ड्रामा ऑल ऑफ अस आर डेड को देख लिया है। और सीरीज को देखने के बाद आप भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि क्या चांग सन सच में मर चुका है या फिर वो फिर से जिंदा होने वाला है। अब मेरे पास 4 ऐसे पॉइंट्स है जिससे ये कंफर्म होता है कि चांग सन इज डेड, एंड 5 ऐसे पॉइंट्स है जिससे ये कंफर्म होता है कि चांग सन सेकंड सीजन में फिर से आने वाला है। वैसे आपने थंबनेल पर ऑनजो को भी नोटिस किया है, एंड चांग सन जिंदा है या नहीं ये ऑनजो से रिलेटेड एक फैन थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो पहले हम लोग बैड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, मतलब चांगसान क्यों जिंदा नहीं है उसे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, जोनस वायरस आग में जलकर मर जाता है। मिस्टर ली जिसने ये वायरस क्रिएट किया था, उसने अपने वीडियोस में बताया था कि इस वायरस को मारने के लिए इन्हें वायरस और उसके होस्ट बॉडी को आग में जला देना पड़ेगा। और हम सभी ने देखा चांगसान का बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से मौत हुआ था। तो अगर हम वायरस के क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चांगसान इज डेड। अब इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है नामरा। अब ड्रामा में नॉर्मल ज़ॉम्बिस के साथ हम्बिस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और इन हम्बिस का सेंसेस, रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग इन्हें सुपर ह्यूमंस कह सकते हैं, और नामरा भी एक हम्बी थी। तो ब्लास्ट होने के बाद जब ऑनजो, नामरा और सुयाक चांगसान को ढूंढने के लिए उसी बिल्डिंग पर आते हैं, तो यहाँ पर नामरा ऑनजो को बताती है कि उसे चांगसान का स्मेल नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि चांगसान ब्लास्ट में मर चुका था। पॉइंट नंबर 3, अगर ये कैरेक्टर जिंदा रहता भी है तो ये आखिर क्या करेगा। अब पूरे एपोकलिप्स के टाइम में चांगसान का मेन फोकस था ऑनजो को प्रोटेक्ट करना, जो कि उसने किया खुद को सैक्रिफाइस करके। अब उसके बाद चांगसान अगर जिंदा रहता भी है तो उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उसे ऑलरेडी गुइनाम ने बाइट किया था, तो वो ज़ॉम्बी जरूर बन जाएगा, और अगर लकी हुआ तो एक हम भी बन जाएगा। बट जो भी हो, वो ऑनजो के लिए खुद खतरा बनने वाला है अगर वो लौट कर आता है, और वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। और ऊपर से इसकी माँ और बेस्ट फ्रेंड भी मर चुका है। तो चांगसान के लिए ये भले ही एक सैड एंडिंग हो, बट इसका स्टोरी खत्म हो जाता है। एंड पॉइंट नंबर 4, चांगसान के डेथ को इस ड्रामा के शुरू से फोरशैडो किया जा रहा था। आप लोग ड्रामा में देख सकते हो चांगसान पूरे ड्रामा में बहुत बार मरते मरते बचा है। पहले वो खिड़की से कूद जाता है, बट किस तरीके से बच जाता है। गुइनाम उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, बट एक बार फिर से बच जाता है। तो शुरू से लेकर यही दिखाया जा रहा था कि ये कैरेक्टर मरने वाला है, बट शायद अपने किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा ना कर पाने की वजह से वो अभी भी जिंदा है। और हम सभी को पता है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव था ऑनजो को प्रोटेक्ट करना और उससे कन्फेस करना, जो कि उसने किया मरने से पहले। तो हाँ, ड्रामा में शुरू से जो टीज किया जा रहा था वो उसके आखिर में जाके होता भी है। अब जैसे ये फोरशैडोइंग चांगसान के डेथ को इंडिकेट करता है, सिमिलरली ये भी बताता है कि ये कैरेक्टर किसी न किसी तरीके से हर बार बच जाता है। इस ड्रामा में ये फोरशैडोइंग एक दो-धारी तलवार की तरह है, जो डायरेक्टर अपने हिसाब से यूज कर सकता है। अब अगर डायरेक्टर को लगे कि इस कैरेक्टर को हैप्पी एंडिंग मिलना चाहिए, तो शायद ये फोरशैडोइंग ये बताए कि ये कैरेक्टर फिर से लौट कर आने वाला है। और अगर डायरेक्टर को लगे कि नहीं, ये कैरेक्टर का स्टोरी खत्म हो चुका है, तो शायद चांगसान दोबारा हमें नहीं दिखने वाला, और ये फोरशैडोइंग का मतलब यही होगा कि इसे मरना था। अब ये तो था पहला पॉइंट, जो कि ये कंफर्म करता है कि चांगसान का बचने के चांसेस 50-50 हैं। तो अब बात करते हैं बाकी के 4 पॉइंट्स के बारे में, जो लगभग ये कंफर्म कर ही देता है कि चांगसान अभी भी जिंदा है। पॉइंट नंबर 2, यून चान यांग जिसने ली चांगसान का कैरेक्टर प्ले किया है, वो एक बार फिर से इस कैरेक्टर को प्ले करना चाहते हैं। ऑल ऑफ अस आर डेड के एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान चान यांग को पूछा गया था कि चांगसान जिंदा है या मर चुका है, तो उन्होंने क्लियरली ये बताया कि उन्हें नहीं पता, बट वो इस कैरेक्टर को फिर से प्ले जरूर करना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 3, ही इज ऑलरेडी ए फैन फेवरेट कैरेक्टर। अब पूरे ड्रामा में बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे, जैसे ऑनजो, गुइनाम, सुयाक, नामरा, और वो तीर चलाने वाली लड़की मिस्टर ली, और इन सारे कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। बट जब चांगसान की बात आती है तब वो कुछ अलग ही था। ऐसा बहुत बार हुआ है कि फैंस के डिमांड पर मरे हुए कैरेक्टर्स फिर से जिंदा होते हैं, या फिर एक मूवी का अलग ही वर्जन निकल जाता है। तो पॉसिबिलिटीज है कि चांगसान फैन फेवरेट कैरेक्टर होने के कारण वो फिर से सेकंड सीजन में देखने मिले, और ऊपर से इसका डेथ तो एक मिस्ट्री है, तो इसके लौटने की पॉसिबिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 4, चांगसान एक हम्बी बन गया था। तो ड्रामा में जब गुइनाम चांगसान को बाइट करता है, उसके बाद चांगसान हम्बी बन चुका था। अब क्योंकि हम जानते हैं कि चांगसान एक हम्बी बन गया था, तो अगर ब्लास्ट के सीन को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर चांगसान ने गुइनाम को सील की तरह यूज़ किया था, और गुइनाम का बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से जल गया था। बट ऐसा सेम चीज़ चांगसान के साथ नहीं दिखाया गया। उसके बाद जब ऑनजो के नेम टैग को दिखाया गया था जहाँ पर चांगसान मरा था, तो उधर एक डेड बॉडी था जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था, और ये बाकी डेड बॉडी से बहुत ही ज़्यादा सही सलामत था। तो हो सकता है कि हम्बी बनने के बाद पहले तो चांगसान मर जाता है,
इसीलिए नामरा उसे स्मेल नहीं कर पाती, बट धीरे धीरे करके उसका हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। और क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका था, इसीलिए ये 4 महीने बाद भी ठीक तरीके से रिकवर नहीं हो पाता, और शायद सेम रीज़न की वजह से वो बाकियों के सामने भी नहीं आता। एंड द लास्ट पॉइंट, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कैरेक्टर का स्टोरी। मुझे याद है कि मैंने कुछ ही देर पहले ये बताया था कि चांगसान को भले ही एक सैड एंडिंग मिला हो, बट इसका स्टोरी खत्म हो चुका है। अब क्योंकि इस कैरेक्टर को कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं मिलता, तो शायद इसे सेकंड सीजन में एक हैप्पी एंडिंग मिल जाए। मतलब या तो ये हम भी बनकर ये ओंजो के साथ रहने लगेगा, या फिर एक ह्यूमन बन जाएगा और फिर ओंजो के साथ रहेगा। अभी शायद आप लोग ये सोच रहे हो कि ये फिर से ह्यूमन कैसे बनेगा, क्योंकि इस वायरस का तो कोई एंटीडोट है ही नहीं। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इन सारे कैरेक्टर्स के बीच में एक कैरेक्टर है जो कि इम्यून है इस वायरस से, और वो कोई और नहीं, ओंजो है। तो सेकंड सीजन का मेन फोकस ओंजो को यूज करके वायरस का एंटीडोट बनाना हो सकता है, और शायद एंटीडोट को क्रिएट करने के लिए ओंजो खुद को सेक्रीफाइस भी कर दे, क्योंकि इसके पास अभी जिंदा रहने के लिए कोई भी रीज़न नहीं है। इसने अपने फ्रेंड से 4 महीने तक बात भी नहीं किया था। ऊपर से ड्रामा के शुरू में जिस कैरेक्टर को ये लाइक करता था, उससे भी इसने बात करना बंद कर दिया था। तो लिटरली इसके पास कोई भी रीज़न बचता ही नहीं है जिंदा रहने के लिए। एंड यहीं पर चांगसान का जिंदा रहना या फिर ना रहना ओंजो के डिसीजन को ऑल्टर कर सकता है। मतलब अगर सेकंड सीजन में चांगसान जिंदा रहता है, तो शायद ओंजो खुद को सैक्रिफाइस ना करे, बट अगर वो ऑलरेडी मरा हुआ ही रहता है, तो शायद ओंजो भी खुद को सैक्रिफाइस कर दे बाकियों को हेल्प करने के लिए। तो लिटरली चांगसान का जिंदा रहना सिर्फ ओंजो के लिए नहीं, सेकंड सीजन के मेन प्लॉट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ गाइस, ये सारे रीजंस थे जिसके हिसाब से चांगसान या तो जिंदा रहता है या फिर मर चुका है। और अगर आपने पूरे वीडियो को देखा है, तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि चांगसान जिंदा है या मर चुका है। और हाँ, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसा और वीडियोस देखने के लिए।